जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडुटेरिया के 5000 एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 19 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से हम थोड़ा अपने मेंस के फ्री आंसर राइटिंग सीरीज का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन है डे नंबर 86 का। इस क्वेश्चन को आपको 38 मार्क्स में कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है @BPSC_my_notes। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप को 6000922032 पे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के टारगेट पे, और टारगेट बेस स्टडी करना है हम लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षेत्र के मरुस्थल माना जाएगा यदि वहाँ पे जो रेनफॉल होगा 25 सेंटीमीटर से कम होगा वार्षिक की। तो वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मरुस्थल माना जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल, केन, बेतवा ये सब है। घाघरा जो है गंगा की ट्रिब्यूटी है, ना कि यमुना की है। घाघरा किसकी है? गंगा की है, याद रखना है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगब दर्रा से। यांगब दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चाइना में क्या है, यहाँ पे तिब्बत में नाम सांगपो हो जाएगा। इसके बाद जो है आसाम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से इंटर करती है, और आसाम में ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। इसके बाद जो है बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। सिंपल सा है। तो कहाँ से पास करती है? यांगब दर्रे से पास करती है, यांगब पास। 90 ईस्ट रीज कहाँ पे है? तो आपका इंडियन ओशन में आ जाएगा। 90 ईस्ट रीज जो है आपका कहाँ पे? इंडियन ओशन में, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु जो तेंदुलकर कमेटी आया था वो आपका 2009 में आया था। 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? जो नेचुरल होगा। तो नेचुरल कौन है आपके? ये जो है आपका नेचुरल कौन सा है यहाँ पे? तो मधुमक्खी पालन जो है आपका प्राकृतिक हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है? तो 1 और 2 हमारा सिर्फ इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द्वितीय कौन हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा आपका यहाँ पे जूते का कारखाना, और कारखाना हमेशा द्वितीय हो जाएगा। और तृतीय में आएगा सलाहकारी संस्था। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए फेमस है? तो रानीगंज जो है फेमस है आपका कोयला क्षेत्र के लिए। रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयले क्षेत्र के लिए फेमस है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश जिसने कार्बन टैक्स लगाया है वो है आपका फिनलैंड, ना कि आइसलैंड। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया है फिनलैंड। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। टोटल कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 मेंबर थे, जिसमें बी अम्बेडकर सम्मिलित थे। तो 7 लोग था। कब बनता है आप मेरे को डेट बता सकते हैं? 29 अगस्त को बनता है, और 1946 या 1947 आप मेरे को बताएंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू हो गया, PIL हो गया, उसके बाद फंडामेंटल राइट हो गया, फिर आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। ये सारा कहाँ से लिया गया है? ये सारा आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, यानी वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है कहाँ पे दिया गया है? तो आपका आर्टिकल 117 में दिया गया है, यानी स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है आपका किसमें? फाइनेंशियल बिल से। फाइनेंस बिल का हो जाएगा आपका 117 आर्टिकल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन का है 280 हो जाएगा, याद रखना है। 368 बताएगा आप किससे है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के कौन सा भाग में आपका संघ और राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं होता है आपका? तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये आपका भाग 14 हो जाएगा। सर्विस टू द सेंटर स्टेट, सर्विस टू द यूनियन एंड स्टेट जो आ जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल भाग 14 हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर के साथ प्रस्तुत होना है। परमादेश आदेश देता है। प्रतिषेध मतलब रोकता है, छोड़ दो। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? प्रतिषेध हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख से। तो आपको मिला कर दे दिया है, आप मिला लीजिएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? तो आपका प्रधानमंत्री में होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है प्रधानमंत्री में होती है। 14 का B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो बजट की तैयारी कौन करता है? तो आपका आर्थिक कार्य विभाग।
आर्थिक कार्य विभाग जो है बजट को तैयार करता है और इसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ई हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठता है उसमें कम से कम 5 तो जज होने चाहिए, मिनिमम 5 जज यहाँ पे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, ठीक है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी नहीं दिया था, ये आपका गलत है। इसने गुरु तेग बहादुर को दिया था फांसी, ठीक है। इसने गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस और बारबाडोस। तो बारबाडोस और डोमिंगो पायस जो है कहाँ से आए थे? पोर्तुगल से आए थे। किसके टाइम में? कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे। देवराय के 1 के टाइम में कौन आया था? निकोलो डी कोंटी आया था। देवराय 2 के टाइम में कौन आया था? ये थे अब्दुल रजाक आए थे। अछूत राय के टाइम में कौन आए थे? नूनीज आए थे। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, कभी ना कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को क्या कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों को कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल जो है आपका मोहनजोदाड़ो है, सिंधु घाटी का। लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में राखीगढ़ी है। वैसे विश्व स्तर पे मोहनजोदाड़ो है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किसको है? सदानीरा किसको कहते थे? गंडक को कहते थे। गंडक को सदानीरा, सतलज को सुतुद्री, झेलम को वितिस्ता और व्यास को पारुष्णी रावी का था, व्यास को वितिस्ता हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया गया है? श्रावस्ती में दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश यहाँ पे दिया था, जिसको क्या नाम, कौन सा चक्र था? धर्म चक्र था। प्रवर्तन। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पे लाला लाजपत राय ने किया था? तो लाहौर में किया था, याद रखना है। तो किस स्थान पर साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी द्वारा घायल हुए थे? तो लाहौर में घायल हुए थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो लाभ का जो है सांत्वना पुरस्कार जो है कैंपबेल ने कहा था। कैंपबेल ने बताया था कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह एक तरह का महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। और गांधी इरविन पैक्ट जो है किसके कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके कहने पर हुआ था? तेज बहादुर सप्रू के कहने पर हुआ था। नेक्स्ट है अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने का वकालत किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया था सलीमुल्लाह खान ने दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है, इसका रिजोल्यूशन जो है दिया था सलीमुल्लाह खान ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑक्सीजन से, कार्बन से और हाइड्रोजन से, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका ऑक्सिन है, जिबेरलिन है और साइटोकाइनिन है। तो ये आपका कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन आपका नहीं है। तो जिबेरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ये तीनों पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है हैजा किसका होता है? हैजा बैक्टीरिया की वजह से होता है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। फिर आपका मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है और फालिपाव कृमि की वजह से होता है। तो यहाँ पे सुमेलित कर दिए हैं और मिला लीजिएगा। निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग इनमें से हो जाएगा आपका हीमोफीलिया है, थैलीसेमिया है और सीजोफ्रेनिया है। तो सारे के सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों क्या है? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव नेमाटोडा संघ से आता है? नेमाटोडा संघ में कौन आएगा? तो आपका एस्केटिक्स आएगा, फिलेरियासिस आएगा और पिनुआ आएगा। तो इनमें से सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लार में यानी सलाइवा में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक तो एमाइलेज पलता है, आई थिंक एमिलेज और लाइपेज में भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एमिलेज और यही हो सकता है,
ठीक है, बाकी याद आएगा तो मैं बता दूंगा कभी। तो लार का जो pH मान होता है 6.4 होता है, याद रखना है, और ब्लड का 7.4 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, हाँ ये आपका एमाइलेज और टाइलिन हो जाएगा, एमाइलेज और टाइलिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ईंधन भी कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं हम किसको, ग्लूकोज को, यही एक ईंधन के रूप में सेल में काम करता है। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन के रूप में कहते हैं, तो ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो आपका ट्रैकिया से करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं ट्रैकिया से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस का ये घटना है। नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। तो देखो तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो ये सारे विद्युत तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, रेडियो तरंग, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। कौन सा ऑड वन आउट कीजिएगा, डायरेक्ट आपका प्रकाश तरंग हो जाएगा। ठीक है, एड वन आउट कीजिएगा, याद रख लेना है। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है, ये होता है आपके प्रकाश तरंग के जैसे। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर लाएंगे तो क्या हो, उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो जितना ज़्यादा घूमेगा, देखिए जो ये होता है जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवों पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज़ लगता है। तो ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स तेज़ लगेगा तो यहाँ पे इसका ये क्या होगा, इसके घूमने का स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यही होगा न्यूनतम हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो ये होता है हमारा अधिक होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है, यानी जो बुलबुला होता है उसमें ज़्यादा दाब होता है अंदर में। नेक्स्ट है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो दिशा परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है उसमें, तो दिशा परिवर्तन होता है। 39 का डी हो जाएगा। किसी अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जो आपका जो ग्रुप 18 होता है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सारे के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 होता है एक्सेप्ट हीलियम के। हीलियम का 2 होता है बाहर में। तो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन का जो है 2 ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, हाइड्रोजन का रहा हूँ, हीलियम का 2 होता है और आउटर मोस्ट में 2 ही आते हैं। 41 नंबर देखते हैं थोड़ा। अम्ल, अब यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट दे रखा है, तो अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट से मिलेगा तो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ठीक है, तो अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा एट एनी कॉस्ट। 41 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो पोटासियम और सोडियम दोनों ही सॉफ्ट होता है और ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, तो दोनों ही हो जाएगा, ए एम बी दोनों हो जाएगा। तो 42 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है, तो रेडियो आइसोटोप कौन सा हो जाएगा, तो होगा ट्रिटियम हो जाएगा। पोर्टियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है। एसिटिलीन क्या हो जाएगा, एसिटिलीन आपका होता है C2H2 होता है। तो एसिटिलीन में आपका 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन लीन लगा हुआ है, लीन लगाने से क्या होता है CnH2n फॉर्मूला होता है, CnH2n हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल से याद रखना है, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। n की वैल्यू 2 में CnH2n, नहीं वो फॉर्मूला नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसिटिलीन का क्या हो जाएगा, आई थिंक YN होता है, CnH2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ से C2H2 फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ब्लैक गांधी किसको कहते हैं, तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक गांधी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका मदर इंडिया। ये नामित है, नॉमिनेशन हुआ था, तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ था मदर इंडिया का, पहली भारतीय फिल्म बनी थी। विश्व शिक्षक दिवस की किस तिथि को मनाते हैं, तो जो है भारत में टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन विश्व में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर।
मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? तो मामल शैली की है। तो मंडप और रथ जो है कौन सी शैली में है? तो ये है मामल शैली की विशेषता है। निपख आंदोलन जो है इसके प्रणेता दादू दयाल है। निपख आंदोलन दादू दयाल लीड किए थे। खेल ही जीवन है जॉन डेवी ने कहा था। खेल ही जीवन है किससे कहा था? जॉन डेवी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट याद करने की चीज़ें। तो सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में, कलानौर में हुआ था, याद रखना है। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी युद्ध होती है, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा देता है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद विक्रमादित्य था। 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। यहाँ पे ये गलत है, इसमें कौन विजय हुआ था कौन नहीं हुआ था ये बताया नहीं जा सकता है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म को विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। याद रखना है, अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दाहसाला सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था? टोडरमल ने स्टार्ट किया था 1580 में। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। जो पहला और अंतिम बीरबल हिंदू जो था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था वो था बीरबल। अकबर के समय दसवंत, बसावन और अब्दुल समद जो थे ये चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठभरण्य वाणी विलास की उपाधि दी थी, यानी इसने तानसेन को मियाँ की उपाधि और दूसरा है कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसने जो है अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जहाँ पे सभी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1602 में, इसी के आसपास। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था अकबर। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदरी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। यहाँ पे जगह दास प्रथा का अंत 1562 में होता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में होता है। तीर्थ यात्रा का मतलब पिलग्रिमेज टैक्स को इंड करना। जजिया का समाप्त करता है 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में करता है। इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दाहसाला सिस्टम 1580 में। दीन इलाही 1582 में। इलाही संवत 1583 में। तो इस तरीकों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।